इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर प्रदेशवासियों से अनुरोध करता है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की हिदायतों का पालन करें। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर प्राकृतिक खेती अपनाकर शिक्षा विभाग से उप निदेशक रिटायर्ड और भूतपूर्व सैनिक ने मिसाल कायम की है। बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत चड़ोक के साई गांव के दीपक किनायत युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद दीपक किनायत ने प्राकृतिक खेती अपनाकर खुशहाली की बिजाई कर दी। अपने खेतों में बांस के डंडे व ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल कर ग्रीन हाउस की तरह का शेड तैयार कर दिया और अब इसमें कई फसलें पैदा कर नौकरी के पीछे भाग रहे युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें दिखा रहे हैं। इन्होंने अपने घर पर सूखी खाद और जीवामृत तरल खाद भी तैयार की है। यही नहीं, इन्होंने ग्रीन शेड में तैयार फसल को मक्खियों से बचाने के लिए एक नया ही तरीका अपनाया है। दीपक किनायत का कहना है कि किसानों को अपने तैयार उत्पाद बेचने के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है। यदि उन्हें उपज का सही मूल्य मिले तो किसान और अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। ये फ्लाई ट्रैप है। इसमें जो भी मक्खियाँ होती हैं वो जो कि पत्तों को खा जाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उसके ऊपर आके चिपक जाती हैं और वहीं मर जाती हैं। तो हमें इसके लिए फिर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता। करेले हैं जो कि नेचुरली लगाए गए हैं, इस पर कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया है। ये शुद्ध हैं और इसमें कोई कीड़ा नहीं है। आप इस समय देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये पूरे उस पर हो जाएगा। रिटायर्ड उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भांगड़ा से मैं इस समय रिटायरमेंट के बाद आकर मैंने प्राकृतिक खेती का, क्योंकि आज के समय में जबकि केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो उस विचार को लेते हुए मैंने सुभाष पालेकर और चौरसिया जी हैं जिनके गाइडेंस में मैंने ये सोचा क्यों ना मैं भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूं कि भी हम किस प्रकार से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं नेचुरल वे से और कम खर्चे में। मतलब कि कोई पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है, कोई खादों का खर्चा नहीं है, सिर्फ नेचुरल वे में हमने शुरू किया था। और इस समय मेरा जो फार्म है वो लगभग तैयार है और उसमें हम इस समय धनिया की फसल का हम ले चुके हैं, करेला ले चुके हैं, करेला चला हुआ है, खीरा भी चला हुआ है, नीचे हमारे उस पर अदरक है। आप यहाँ देख ही रहे हैं जहाँ पर हमने एक कंपोस्ट तैयार किया है, कंपोस्ट पिट है, जिसमें कि हम जो भी वेस्टेज होता है उसको हम खाद में परिवर्तित करते हैं। साथ में उसका कंपोस्ट का जो वॉश है उसको भी हम उसका उपयोग भी यूज़ करते हैं, जिससे कि फसलों को प्राकृतिक रूप से सभी कुछ मिले। 2 क्विंटल धनिया बेच चुका हूँ मैं और इतना ही लगभग 2 क्विंटल मैंने खीरा बेच चुका हूँ मैं, मगर दाम नहीं, इसके रेट ना होने के कारण मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपनी जो मजदूरी वो भी नहीं पूरी कर पाया। हल्दी लगाई थी, इसका एवरेज 17 मतलब लगभग 17 किलो 1 किलो का है, तो आप लगा लीजिए 80 किलो लगभग आ जाएगी। इसमें रेट तो बोलते हैं कि 100 रुपया केजी है, तो मुझे अच्छी इनकम दे सकता है अगर वो 100 रुपया केजी बिक जाए, अगर लॉकडाउन का असर ना हो। वैसे मैंने लगभग 1 क्विंटल खीरा लगाया है, सॉरी खीरा नहीं, अदरक लगाया है, जो कि मुझे अच्छे दाम दे सकता है। 60 से 80 100 रुपये तक का ही दाम आ जाता है, क्योंकि ये हमने एडवांस में लगाया है। इस खेती में हमने इसको बाज़ार में जब जो किसान लगाता है वो जाके लगाता है मई या जून या जुलाई में लगाता है, हमने इसको अप्रैल के अंत में लगा दिया था। और जिस समय बाज़ार में कोई अदरक नहीं होगा, हमारा अदरक होगा और वो 150 से 200 रुपया भी हमें दे सकता है अगर अच्छी इसकी रिक्वायरमेंट है। पेस्टिसाइड है जिसमें हमने 10 विभिन्न पत्तों का, जैसे कि नीम है, क्या कहते हैं, आम है, अमरूद है और जो पशु नहीं खाते जहरीले हैं, उन पत्तों का प्रयोग करके वेस्ट डिकम्पोजर से एक पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार किया है, जो कि कीटाणुनाशक है और हम खेतों पर हैं। ये हमारे किसान के लिए सबसे मतलब कि कह सकते हैं सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि ये क्या करती है कि जब ये पौधों में जब फूल आता है तो उसमें अंडे दे देती हैं, या फिर जब फल होता है फलों में ये अपने अंडे दे देती हैं और धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि उनके बच्चे हो जाते हैं और वो फल बिल्कुल नष्ट हो जाता है, मतलब किसान बर्बाद हो सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल कुछ नहीं है, एक बोतल, एक पुरानी कबाड़ की बोतल ली गई है, हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा ये पीस दिया हुआ है, वुडन पीस, उसमें उन्होंने केमिकल्स का प्रयोग करके और
जिससे कि इसमें जो मेल मक्खियाँ होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और मर जाती है। और इसमें आप देख ही रहे हैं, इस खेत में कहीं पर भी हमने कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया और कोई मक्खी नहीं है, कोई आज तक कोई फल को नुकसान नहीं हुआ। हम अगर आप देख रहे हैं इसमें बहुत से ये कीट चिपके हैं। ये कीट जो होती है कि प्रारंभिक अवस्था से ही उनके पत्तों को खाने लग जाती है और पौधों को बड़ा भारी नुकसान करती हैं। तो उसके लिए कि बड़ा आसान है कि येलो फ्लाई ट्रैप है, स्टिकी फ्लाई ट्रैप। इसमें किसान ये तो घर में ही बना सकता है, किसी को कार्डबोर्ड को लेकर उस पर पीला रंग कर दे और उसमें ग्रीस लगा दे, तो कोई खर्चा नहीं है और आपको नेचुरली एक क्या कहते हैं पेस्टिसाइड या कीटनाशक मिल जाएगा बिना खर्च के। की गई है वो एक स्प्रेडर सिस्टम है, मतलब कि हर जितने बेड बनाए गए हैं उस पर एक एक पाइप डाली गई है और उसमें स्प्रेडर्स लगाए हुए हैं, जिससे कि एक तो हम कम पानी का प्रयोग करते हैं 25%। मतलब कि अगर आप किसी खेत में 100% पानी लगाते हैं, अगर 100 लीटर लगाते हैं तो इसमें सिर्फ 25 लीटर ही पानी से उतनी सिंचाई हो जाएगी और वो सिर्फ पौधों को ही जाएगी, जिससे कि पानी का वेस्टेज नहीं होता है और पौधों को अच्छी सिंचाई हो जाती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर पिछले 10 वर्षों से युवाओं का भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार कर रही है। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी में करीब 150 से अधिक युवक व युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट के साथ ही लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल क्वालिफाइड शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अकादमी में हॉस्टल व खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। IRDP से संबंधित बच्चों को 20 से 30% फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा।